नमस्कार आप सभी को। हमने प्रीवियस वीडियो में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बी आर, एच आर, टी आर, वी आर, सी आर, क्या यार, सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो घी ज्यादा खाता हूँ ना, इसलिए जीवन स्लिप हो गई थी। ओनली बी आर एंड एच आर। और साथ ही हमने एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था। जिसने भी वो डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखी है, वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। आज की वीडियो में हम HTML के कुछ रिश्तेदारों के बारे में जानेंगे। रिश्तेदारों से मेरा मतलब HTML टैग से है। रिश्तेदारों का और कुछ मीनिंग मत निकाल लेना, नहीं तो आप बोलोगे कल से कि क्या यार शिव भाई, आप तो रिश्ते की बात, सॉरी आई मीन रिश्तेदारों की बात करते रहते हो। ओके देन लेट्स शो द इंट्रो। मैंने अपना यहाँ पर एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पे index.html फाइल क्रिएट कर ली है और इसे फुल स्क्रीन कर दिया और राइट साइड में मैंने लाइव प्रीव्यू ओपन कर दिया। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगा के एमेट की हेल्प से टाइटल दे लेता हूँ, कोड genius #6 and video is going to about big, small, sub, soup and retain। और बॉडी में जाता फटाफट इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। फिर बॉडी में आने के बाद हम पहले देखेंगे कि बिग और स्मॉल टैग क्या होता है, और हम ये देखते हैं इस वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि कैसे बिग टैग, स्मॉल टैग, सब टैग, सुब टैग और प्री टैग का यूज करके आप आपकी HTML की कैपेबिलिटीज को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो। तो फटाफट मैं लिखूंगा, this is the example of big and small tag। और मैं से कमेंट आउट कर देता हूँ फटाफट यहाँ पे, ताकि एडिटर्स को रीड ना करे। अब मैं दिस इज BIG, बिग जैसे लगाऊंगा मुझे इमेज शो कर देगा ये बिग टैग, और उसके अंदर लिख दूंगा बिग, ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। एंड दिस इज, एक काम करता हूँ इसे नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, दिस इज स्मॉल लिखता हूँ और ये SMALL और इधर रिफ्रेश करूंगा। तो ये देखो आप, यहाँ पे जो बिग है वो रेगुलर फॉन्ट से थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा है। सो एज वेल जो स्मॉल है, जो स्मॉल टेक के अंदर लिखा है, वो रेगुलर फॉन्ट से स्लाइटली थोड़ा छोटा है। तो यही यूज होता है कि हम बिग और स्मॉल टेक का यूज करके कोई सा पर्टिकुलर वर्ड या फिर पर्टिकुलर सेंटेंस को स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम अब पहले यहाँ पे मैं BR कर दूंगा और फिर HR कर दूंगा, ताकि हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, ये आ गई। और फिर आप देखेंगे हम कि कैसे सब और सुब टेक का यूज करना है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब एंड सुब टेक। ओके, और इसे कमेंट आउट कर दूंगा। फिर सब और सुब टेक क्या होता है वो हम जल्दी देखते हैं। जैसे सब, मान लो अगर मुझे लिखना है दिस इज सेकेंड, और सेकेंड में मैं चाहता हूँ कि ND लेट इट बी, जो कार्बन होती है, कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 4 होता है। तो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में कार्बन की जैसे 4 लिखा हुआ होता है, तो वो लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कैपिटल C मैंने यूज किया, और अब मुझे 4 कार्बन के डाउनवर्ड में लिखना है, तो उसके लिए मैं सब यूज करूंगा, SUB एंड दिस इज 4, और मैं यहाँ पे जैसे 4 लिखता हूँ। ये देखिए कैसे 4C के नीचे लिखा हुआ है। वैसे ही सुप होता है नाउ, हाँ C4। अब मैं चाहता हूं कि अगर मुझे लिखना है कि I stood first, और मैं चाहता हूँ कि ST अपर मतलब जो वर्ड है उसके अपर में लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं सुप यूज करूंगा। SUP लगाया मैंने और ST लगाया, और इन लाइफ। ओके, मैं इसे काम करता हूँ, यहाँ BR लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आए। ये देखिए, अब मैंने जैसे कार्बन में सूप लगाया था SUB, तो कैसे जो 4 जो वर्ड है वो उसके C के नीचे लिखा हुआ है। और अगर मैंने फर्स्ट में अगर मुझे ST ऊपर लिखना है, तो सोएज मैंने यहाँ पे सूप लगाया, मैंने स्पेस दे दिया, एक्स्ट्रा हटा देता हूँ, और यहाँ पे ST ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे ही आप सब और सूप का यूज करके कोई भी वर्डिंग या फिर शॉर्ट वर्ड को आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो या वर्ड के नीचे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब जल्दी से हम प्री टेक का यूज कर लेते हैं। दिस इज, मैं यहाँ पे पहले BR लगा देता हूँ, BR एंड HR भी, ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। फिर लगाऊंगा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्री टेक। ओके, नो प्री टेक, और मैं से कमेंट आउट कर देता हूँ फटाफट, नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ। PRE, प्री से पहले मैं आपको दिखाता हूँ
दिस इज लाइन विदाउट प्री टैग। मैं प्री टैग में पहले प्री टैग को समझाने के लिए पहले एक मैं डमी लाइन लिख के बताऊंगा, कुछ वर्ड्स लिख के बताऊंगा, उससे आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा प्री टैग क्या काम करता है। फिर मैं दिस इज द लाइन ऑफ प्री टैग लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, एक काम करता हूँ, सब बैक स्लैश कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज लाइन, उससे भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि इसे दिस इज लाइन विदाउट PRE, और मैं जो भी लिखा हूँ यहाँ पे W लेट A, फिर स्पेस दी मैंने PPLE, मैंने इस तरह के से एप्पल लिखा है। और फिर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ APLE, रैंडमली कैसे भी लिख रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जब मैं अपना मैंने जो एक्स्ट्रा स्पेस दी है, मैंने जो इंटर लगाया है, मैंने जो L और E के बीच में जो ज़्यादा स्पेस दे रहा हूँ, इतनी स्पेस दे दी, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एडिटर है वो एक्स्ट्रा स्पेस को बिल्कुल काउंट ही नहीं कर रहा है। एडिटर दो स्पेस से ज्यादा स्पेस बिल्कुल काउंट ही नहीं कर रहा है, उनको इग्नोर कर रहा है। तो प्री टैग का हम इसीलिए यूज करते हैं। अब देखो, अगर मैं ये वाले वर्ड्स कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये प्री, और प्री टैग को यहाँ से क्लोजिंग टैग हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं दिस इज एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे दिस इज लाइन विथ P कर देता हूँ। तो ये देखिए प्री टैग के अंदर जो हमने लिखा है वो वर्ड एग्जैक्टली जैसा हमने लिखा है, जितनी स्पेस हमने फ्रंट में दी है यहाँ पे उतनी स्पेस यहाँ पे, जितनी स्पेस एक लेटर के बीच में दी है उतनी स्पेस एक लेटर के बीच में है, जैसे कि L और E के बीच में जितनी स्पेस मैंने दी है वो यहाँ पे शो हो रही है, और जितनी बार मैं इंटर और नेक्स्ट लाइन में जा रहा हूँ तो उतनी बार मुझे शो कर रहा है। तो प्री टैग का यूज यही होता है कि इसका यूज करके आप जो वर्डिंग में जितना जैसा लिखोगे वैसा आपको एडिटर डिस्प्ले करेगा। आज हम स्पेशल टैग की बात करेंगे जो कि HTML का एक खास रिश्तेदार है। तो चलिए जल्दी से एडिटर स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है, और एडिटर ओपन करने के बाद फटाफट मैं यहाँ पे मोज़िला प्लेट क्रिएट कर लूँगा, फिर फटाफट कोड जीनियस हैशटैग 6 द टाइटल दे दूंगा और इमेज टैग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इमेज टैग का यूज करके कैसे हम अपने वेबसाइट के पेज में इमेज को ला सकते हैं। तो इमेज में फटाफट H2 दे देता हूँ। नहीं, HTML की बात नहीं हो रही है, H2 टैग की बात हो रही है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेज टैग, और मैं फटाफट यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, आगे, और मैं फटाफट जैसे यहाँ पे इमेज लिखता हूँ IMG, तो मुझे इमेज शो कर देगा। फिर इमेज में दो इनबिल्ट एट्रीब्यूट होता है, एक होता है SRC जो कि सोर्स होता है इमेज का, और एक होता है अल्टर जो एरर होता है। तो सोर्स के लिए सोर्स में आप इमेज का URL दे सकते हो जो कि वेब पेज से ले सकते हो, या फिर सोर्स में आप जो इमेज का आपको फाइल पाथ है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे आपकी फाइल लोकेटेड है उसका पाथ भी दे सकते हो। तो क्या करूंगा, मैं सोर्स में एक वेब इमेज दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पिटबुल सर्च करता हूँ, पिटबुल इमेजेस में जाऊंगा और मैं इसकी इमेज ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इमेज में जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और ओपन इमेज इन न्यू टैब। जैसे ही इमेज को मैं नए टैब में ओपन करूंगा तो यहाँ पे जो ऊपर जो है सर्च बार, यहाँ पे जो इमेज का URL है वो आ जाएगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर दूंगा, और कॉपी करने के बाद में जो सोर्स है इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इमेज पेस्ट करूंगा ये इमेज मेरे वेबसाइट के पेज में आ जाएगी। क्या किया देखिए, जैसे इमेज टैग के अंदर जो SRC एट्रीब्यूट है, जो एक इनबिल्ट एट्रीब्यूट है, उसमें मैंने एक इमेज का URL वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट किया, तो मेरा फटाफट उस पर आ गई वेब पेज पे। ठीक है, ये तो आपको सोर्स का पता चल गया कि सोर्स में आप किसी भी इमेज की URL डाल के आप इमेज ला सकते हो, या फिर सोर्स में आप जो इमेज है जो किसी फाइल लोकेशन पर उसका पाथ देख के भी इसमें इमेज अपने वेबसाइट में ला सकते हो। ठीक है, तो फिर इमेज में SRC एट्रीब्यूट तो आपको समझ में आ गया। फिर ALT एट्रीब्यूट क्या होता है? ALT एट्रीब्यूट क्या होता है कि इन द केस में यहाँ पे लिखूंगा पिटबुल इमेज। इन द केस कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी सर्वर से कोई इमेज लोड नहीं हो पाती है किसी वजह से, या फिर वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके केस में वहां पे शो हो जाएगा, या फिर एक रफ आइडिया दे देता है ब्राउजर अपन को कि यहाँ पे एक पिटबुल की इमेज है। फॉर एग्जांपल जैसे जो ये URL है, URL में मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, तो जो URL इमेज की वो चेंज हो गई। तो जब जो इसे ब्राउजर है वो लोड नहीं करेगा, और जैसे ब्राउजर लोड नहीं करेगा तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो एरर जो हमने अल्ट में दिया था वो शो होगा पिटबुल इमेज, मतलब कि ये यूजर को एक रफ आइडिया दे देगा कि यहाँ पे इमेज सर्वर की वजह से लोड नहीं हो पाई है, लेकिन वो
पिटबुल की पिटबुल जो डॉग है उसके ऊपर वो इमेज बेस्ड है। तो अल्ट में जो भी आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पिटबुल इमेज ऑफ मस्कुलर डॉग, ओके, और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ये मुझे एक रफ आइडिया दे देगा कि ये इमेज पिटबुल डॉग की था जो मस्कुलर था। और जैसे मैं यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क ऐड करा था ताकि यूआरएल चेंज करने के लिए, अगर मैं उसे वापस रीसेट कर देता हूँ पहले जैसे, तो मेरा अल्ट हट के मुझे इमेज दिख जाएगी। ठीक है, तो इमेज में आपने देख लिया कि सोर्स के थ्रू, यूआरएल के थ्रू आप कैसे एक इमेज को ऐड कर सकते हो, और इन केस अगर वो सर्वर या फिर किसी वजह से यूआरएल चली जाती है तो अल्ट देके हम कैसे यूजर को रफ आइडिया दे सकते हैं कि इमेज किस बारे में। अब हम देखेंगे इसके जो दो और एट्रीब्यूट होते हैं, एक्सटर्नल एट्रीब्यूट, जिनका यूज करके आप इस इमेज को सेट कर सकते हो। तो वो होता है विड्थ। आप क्या कर सकते हो, इमेज का यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट यूज करके इस इमेज की विड्थ सेट कर सकते हो। मैं आप यहाँ दे दूंगा 1000 पिक्सल। जैसे मैं 1000 पिक्सल की साइज दे दूंगा तो इमेज बड़ी हो गई। लेट इट भी मैं सिर्फ 500 देता हूँ, 50 ज्यादा छोटी हो जाएगी। 500 px, 500 भी दूंगा। हाँ, ये देखो अब अगर मैं यहाँ पे विड्थ मैंने दे दी तो विड्थ जैसे एक एट्रीब्यूट होता है इसका एक्सटर्नल, जैसे हाइट भी होता है, HEIGHT हाइट। अगर हाइट भी मैं इसको 500 दे रहा हूँ तो ये देखो अगर मैं विड्थ और हाइट इस इमेज में दोनों सेट कर रहा हूँ तो इमेज का जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो बिगड़ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप इमेज में जो एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स है अगर इसकी हाइट और विड्थ सेट कर रहे हो जितनी आपको पेज में रिक्वायर्ड है, तो उसमें आप विड्थ सेट करोगे, उसके बाद अगर हाइट भी सेट करोगे तो इमेज का जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो बिगड़ जाएगा। तो या तो फिर आप विड्थ सेट कर लो या फिर हाइट सेट कर लो, तो उससे जो इमेज का एक्सपेक्ट रेशियो वो नहीं बिगड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे हाइट 500 रख लूंगा और जो इसकी विड्थ है वो हटा दूंगा, तो जो हाइट इसकी ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट रेशियो के हिसाब से ये सेट कर लेगा। जैसे ये रही, अब जैसे हाइट में यहाँ पे ज्यादा बड़ी हो रही है, आउटसाइड जा रही है, तो जैसे मैं यहाँ पे 200 करूंगा, ये देखो ये 200 की हाइट के हिसाब से उसकी विड्थ एक्सपेक्ट रेशियो के हिसाब से सेट कर लेगा। इसीलिए कभी भी आप इमेज में अगर विड्थ या हाइट सेट कर रहे हो तो आप हाइट सेट कर लो या फिर विड्थ सेट कर लो, तो उससे क्या होगा, आपका जो इमेज का जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो खराब नहीं होगा। सो द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज, आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक सब स्क्रिप्ट का यूज करना है, सूप स्क्रिप्ट का यूज करना, और साथ ही हमने बिग टेक, स्मॉल टेक, फ्री टेक का यूज करके कैसे हम HTML की कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जल्दी से आप भी प्रैक्टिस करके अपने HTML की एबिलिटीज को इंक्रीज कर लीजिए। और साथ ही हमने ये भी देखा कि HTML में इमेज कैसे ऐड करना और साथ में उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में भी बात की थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको HTML के कुछ खास रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा जिससे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। और साथ ही आप इसके भी नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, तो जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नहीं तो फिर आप बोलोगे ओ माय गॉड ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ओके देन, सी यू सून, बाय बाय।